नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसा शो जो बिजनेस और शेयर मार्केट में आपकी समझ को बदल सकता है, यानी कि मेरे सितारे मेरा मार्केट। एक यूनिक काइंड ऑफ शो, एक नए तरीके का प्रयोग जो अभी तक शायद आपने नहीं देखा होगा इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में। ये इकलौता इस तरह का शो है जो आपको फाइनेंशियली गेन करने में हेल्प कर सकता है, वो भी एस्ट्रोलॉजिकली। क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बहुत तगड़ा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। जैसा कि आप जानते हैं, लाखों लोग शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर में निवेश करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को मार्केट से मुनाफा हो पाता है। ज्यादातर लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ता है। मार्केट गिरे या उठे, कुछ ही लोग मुनाफा कमा पाते हैं, जबकि कुछ लोगों को मार्केट में तेजी के बावजूद घाटा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में ग्रहों की चाल बिजनेस को, मार्केट को, शेयर बाजार को प्रभावित करती है? क्या सितारे मार्केट पर असर डालते हैं? अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे ग्रहों की चाल से मार्केट की चाल कैसे प्रभावित होती है। इसलिए हमारे इस नए शो के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक को भी हम इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन आज के शो की शुरुआत करें उससे पहले मैं पहला सवाल हेमा जी से लेना चाहूँगा। हेमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या ग्रहों का खेल शेयर मार्केट में खेल कर सकता है? बहुत बहुत नमस्ते। पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी हैप्पी ट्रेडिंग आज के लिए। और बिल्कुल ग्रहों की एक अहम भूमिका रहती है बाज़ार में। और जैसा हमने देखा है, पीछे शनि बदला तो शनि की चाल से सब कुछ बदल गया। एक महीने के अंदर 29 मार्च को शनि के ट्रांजिट के बाद हमने देखा अप्रैल में एक बहुत बड़ी उथल पुथल हमने बाज़ार में होती हुई देखी। इनफैक्ट क्रूड ऑयल में आप देखो, सोने में एक नया हाई लगा। अगर मैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करती हूँ तो 1 लाख तक भी हमने टच होता हुआ सोना देखा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी 2000 पॉइंट की मूवमेंट देखी, ऊपर गया नीचे आया। जनरली इतनी जो मूवमेंट रहती है 8 से 10% की, वो कम रहती है, या कोई कोई ही मंथ ऐसा होता है जब इतनी मेजर मूवमेंट हमें एक महीने में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि काफ़ी कमोडिटीज़, इनफैक्ट सारी ही कमोडिटीज़ इससे प्रभावित हुई। स्टॉक मार्केट, नए नए सेक्टर ऐसे आ गए जो पहले नहीं चल रहे थे बट अब चलने स्टार्ट हो गए। जैसा कि हमने देखा बैंक निफ्टी ने एक सडनली एक लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया, और कहीं ना कहीं हम निफ्टी को भी अब देख रहे हैं धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हुए। जी, तो मेरे हिसाब से बहुत अहम भूमिका रहती है प्लैनेट्स की, सितारों की, प्लैनेट्स की। जी, तो अपने इस खास शो में आज मेरा मार्केट और मेरे सितारे में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। कल कैसा बाजार रहा, आज बाजार कैसा रहेगा, कल हमने क्या बात की थी, क्या वैसा बाजार हुआ है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे ग्रहों की चाल से मार्केट की चाल प्रभावित होती है, कैसे शेयरों के खेल में सितारों का असर होता है, कब मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, सितारों का खेल क्या कहता है। मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम यही जानेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस राशि के लिए आज का दिन मार्केट के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, या फिर ठीक नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले कल की बात करते हैं। और कल के को लेकर हमने जो बातचीत की थी शो में, आप लोग में से कुछ दर्शक जुड़े होंगे जिन्हें पता होगा, हमने कल जो प्रेडिक्ट किया था, हमने 200 प्लस मार्केट प्रेडिक्ट किया था। कल बाजार बंद हुआ सेंसेक्स 80,796.84 पर और बढ़त देखी गई 294.85 पॉइंट की। और निफ्टी की बात करें तो 5 मई को बंद हुआ था निफ्टी 24,461.15 पर और बढ़त देखी गई 114.45 की। तो हेमा जी, आपने सेंसेक्स की बात की थी, 200 प्लस की बात की थी जी, और आपने मार्केट में तेजी की बात कही थी। आपने कहा था कि मार्केट तेज रहेगा और 200 प्लस के आसपास जो है वो मार्केट चलेगा और इसी के आसपास क्लोज होगा। जी, तो ये जो आंकड़े हैं वो उसी तरफ एक तरह से निर्देशित कर रहे हैं और इस बात को ये भी तय भी कर रहे हैं कि आपने जो अनुमान लगाया था वो अनुमान ग्रहों के हिसाब से बहुत हद तक सटीक बैठा है। जी, मैं इसमें कुछ सूत्र बताना चाहूँगी। एक्चुअली वो जो कल की प्रेडिक्शन थी उसके पीछे एक लॉजिक था कि कल जैसे हम देख रहे थे कि चंद्रमा का गोचर
पुष्य नक्षत्र में था, अश्लेषा नक्षत्र में था, उसके बाद आया अश्लेषा नक्षत्र में और कर्क राशि में था। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिकेशन था मार्केट का वो तेजी का होता है। हमने देखा कि बाहर का मार्केट थोड़ा स्लो था, लेकिन फिर भी जो अनुमान था कि एक बड़ी बाजार में 200-250 पॉइंट निफ्टी की तेजी आनी चाहिए, मतलब 200 पॉइंट की तेजी तो आनी ही चाहिए। मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और हमने कल देखा कि 150 से 180-190 पॉइंट की तेजी हमें कल दिखाई दी निफ्टी के अंदर। हालांकि मैंने आपको 12 बजे का एक टाइम दिया था, उसमें स्पेशल टाइम था क्योंकि उस टाइम पे कुछ तिथि में चेंजेस आना था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम था मार्केट का। तो हमने देखा 12 बजे के बाद बाजार एक बार नीचे आया, 50 पॉइंट निफ्टी डाउन आई और उसके बाद दोबारा वो तेज हो गई। तो हमने देखा कि कल निफ्टी और सेंसेक्स में एक रिजनेबल हमें तेजी देखने को मिली, जिसके थ्रू मतलब अच्छा फायदा लोगों को होता है। 100 पॉइंट 150 पॉइंट की निफ्टी मैटर करती है निफ्टी के अंदर तेजी। जी, तो यानी कल के बारे में आपने जैसा बताया था, मार्केट बहुत हद तक वैसा ही रहा है और ये ग्रहों की गणना के हिसाब से आपने बताया था। जी जी। अगर आज के मार्केट के बारे में बात करें तो आज के मार्केट में सितारे क्या कह रहे हैं, प्लैनेट्स और प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कह रहे हैं? आज का मार्केट देखिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट मार्केट ओपन हो सकता है, डाउन साइड में ओपन हो सकता है, मिक्स मार्केट ओपन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज अगेन मुझे एक तेजी दिखती है मार्केट में। 100-150 पॉइंट की निफ्टी में आज भी हम तेजी देख सकते हैं, क्योंकि अगेन मैं बात करूं, अगर चंद्रमा की ही बात करूं तो आज लियो साइन में है चंद्रमा, सिंह राशि के अंदर है। और एक जिसे हम कहते हैं गंडात का, मतलब लोगों को ये बातें इतनी समझ में नहीं आती, तो मैं इतनी ज़्यादा डीप में जाके नहीं बोलूँगी चंद्रमा के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज ठीक मार्केट होना चाहिए। अप डाउन में तेजी का ही रुख दिखता है मार्केट में। और कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं कि जो आज आपको मजबूत नजर आ रहे हैं? देखिए मुझे कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर अच्छा दिखता है आज, और कहीं ना कहीं मुझे जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन काफ़ी लोगों से मेरा हुआ, तो ये कहा मैंने, जैसे ये हम वॉर वाली सिचुएशन तो अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं, बट मैंने पहले भी कहा था कि एक डिफेंस सेक्टर में अच्छी तेज़ी आनी चाहिए, साथ में शिपिंग सेक्टर में भी एक तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आप कल कह रही थी कि जब ग्रह बदलते हैं, जब इनका ट्रांजिट होता है तो बाजार में उथल पुथल होती है। जी, तो ये ट्रांजिट क्या होता है और कोई ट्रांजिट आने वाला है, ग्रह बदलने वाला है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। जी, होता क्या है बेसिकली, कोई भी ग्रह एक साइन के अंदर 30 डिग्री तक ही चल सकता है। एक साइन की जैसे 12 राशियां हैं, सब जानते हैं, तो एक राशि की जो लिमिट होती है वो 30 डिग्री की होती है। जैसे कि अगर मैं टोटल जॉडिक की बात करूं, 12 राशियों को मिला के मैं बात करूं तो 360 डिग्री होता है। तो एक राशि के अंदर 30 डिग्री एक ग्रह को चलना होता है। जैसे मैं बात करूं अगर सैटर्न की, तो शनि देवता एक राशि के अंदर 30 डिग्री चलते हैं, 2.5 साल के अंदर पूरी करते हैं। इसी तरीके से जो छोटे प्लैनेट होते हैं वो इसी ट्रैवल को थोड़े कम टाइम में पूरा कर लेते हैं। जैसे बुध की बात करूं तो बुध 20 से 25 दिन में ये ट्रैवल एक राशि का पूरा करते हैं। तो कल क्या है कि बुध देवता चेंज होने वाले हैं, मरकरी कल चेंज होंगे, ट्रांजिट करेंगे मीन राशि से निकल के। काफ़ी टाइम से मीन राशि में हमने देखा कि उनका रेट्रोग्रेशन भी देखा, मीन के अंदर कंबशन भी देखा, उसके बाद डायरेक्ट होने के बाद अब कल का दिन ऐसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है स्टॉक मार्केट के लिए। तो कल वो ट्रांजिट करेंगे मेष राशि में, जहाँ पे ऑलरेडी सूर्य बैठे हुए हैं, सन वहाँ पे है, तो सन के साथ एक कंजक्शन, एक कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। तो जो ट्रांजिट होता है, एक राशि बदल के छोड़ के दूसरी राशि में जाना, उसे हम ट्रांजिट कहते हैं, गोचर कहते हैं ग्रहों का। जी, और ये मार्केट में उथल पुथल के लिए काफी जिम्मेदार माना बिल्कुल, जाता है। मार्केट में उथल पुथल के लिए काफी जिम्मेदार होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शनि बदला, तो शनि एक हैवी प्लेनेट है और 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। अब राशि कौन सी है? मीन राशि है, जल तत्व की राशि है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जितने भी जलीय पदार्थ है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, उनके हम रेट बढ़ते हुए देखेंगे। वाटर कंपनीज है, उनके हम रेट बढ़ते देखेंगे। ऑयल है, ऑयल के अंदर आप देखिए कितनी बड़ी हमें अप डाउन देखने को मिला है। अदरवाइज क्रूड ऑयल के ये जो रेट आज चल रहे हैं, ये बहुत टाइम पहले चला करते थे। अभी हम क्रूड ऑयल की भी आगे बात करेंगे डिटेल में। जी, अच्छा, आज का प्लैनेटरी पोजीशन क्या कह रहा है? मतलब कैसा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन सा प्लैनेट किस जगह पर है और मार्केट के लिए कैसे जिम्मेदार है? जी, देखिए क्या है कि मार्केट के लिए मेनली 2 प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूं तो एक बुध की ट्रांजैक्शन कि बुध कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, किस डिग्री पे है, किन के साथ उनका संबंध बन रहा है, किसके साथ कंजक्शन में है, कितना
आगे जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे, कौन कौन ग्रह उनको देख रहे हैं और वो किसको देख रहे हैं, क्या क्या प्रभावित करते हैं, कौन सी कमोडिटीज़ को वो प्रभावित करते हैं, या फिर ये कहिए कि अब जैसे मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में बुध की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो हमने देखा कि बुध बहुत टाइम बाद नीच भंग राजयोग में रहे हैं शुक्र के साथ मीन राशि के अंदर। मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं और बुध नीच के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने, हालांकि निफ्टी परफॉर्म नहीं की, बट फिर भी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया अपना, जो एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बुध और साथ में चंद्रमा, एक्चुअली चंद्रमा क्या होता है, चंद्र देवता हमारी डेली की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट मूविंग जो प्लैनेट होता है वो मून है। 2.25 दिन ये एक राशि के अंदर रहते हैं, एक साइन के अंदर रहते हैं, सबसे कम दिन। तो जितना फास्ट ये मूव करते हैं, जैसे जैसे ये मूव करते हैं वैसे आप देखोगे एक क्लिक के साथ मूवमेंट आती है बाजार के अंदर। तो इसके लिए मेन जो होता है 2 दिन की प्रेडिक्शन, 1 दिन की प्रेडिक्शन, इंट्राडे की प्रेडिक्शन, ये जो हम निकालते हैं ये चंद्रमा के गोचर से निकाली जाती है। हेमा जी, जैसे कि हम लोगों को पता है कि बाजार अब बहुत जल्द खुलने वाला है और आज हफ्ते का दूसरा दिन है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, हम क्रूड ऑयल पे बाकी क्वेश्चन्स पे भी बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि उनकी राशि के हिसाब से आज बाजार कैसा रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले राशि का और उनके प्रोडिक्शंस पर रुख कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बाकी मुद्दों पर जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, कमोडिटीज, इन पे हम चर्चा कर लेंगे, बैंक निफ्टी पे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, बात करते हैं राशियों की। किस राशि के हिसाब से आज बाजार कैसा रहने वाला है, कैसा उनको फायदा होगा, नहीं होगा, राशि क्या कहते हैं और इस पर प्लानिटरी पोजीशंस क्या कहते हैं। शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के बारे में हेमा जी क्या कहेंगे आप? मेष राशि का क्या लग रहा है आज का दिन आपको? देखिए, पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि ये राशि बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपका अपना डिसीजन ही होता है, आपका फैसला ही होता है जो सही और गलत हो सकता है। आप कुछ लेने जा रहे हैं, सपोज वो नीचे चला जाएगा, तो आपका ये फैसला ही है। तो इसमें मैं आज बात करूंगी मेष राशि की। मुझे लगता है कि मेष राशि वालों को आज अच्छा फ़ायदा हो सकता है अगर वो सरकारी कंपनीज़ में पैसा लगाएं, जैसे PSU कंपनीज़ हो गई, या फिर सरकारी जो कंपनीज़ है, सोलर कंपनीज़ है, उसमें अगर पैसा लगाते हैं तो इन्हें फ़ायदा अच्छा हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं आगे वृषभ राशि, आपने कहा कि ये इंडस्ट्री ट्रेडिंग में भी मुनाफा हो सकता है, इसका क्या मतलब है मेष राशि वालों के? देखिए, मेष राशि मंगल का साइन है। हाँ। और मंगल का जो साइन होता है, मंगल की राशि है, फायर साइन है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि आपको केमिकल से अच्छा फायदा हो सकता है, या इंडस्ट्रियल जो शेयर्स है, यस, जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है जो है, उनमें पैसा लगाएंगे तो फायदा हो सकता है आपको। और वृषभ राशि के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, और हाँ ये है कि इनका नुकसान भी ज़्यादा नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अगर रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो इनके मुनाफे के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे मेरी ये राय है, थोड़ा संभल के ही काम करें। जी, अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो देखिए, मिथुन राशि वालों की स्थिति जो है ना वो सामान्य रहने वाली है। ट्रैवल और फूड कंपनी में अगर ये निवेश करते हैं तो इनको फायदा हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जैसे हम 12 राशियों की जब बात करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सारी ही राशियों को फ़ायदा होने वाला है। इसमें से 4-5 ही राशि ऐसी निकल के आती है जिनको हम फायदा होते हुए देखते हैं। ठीक है, आप मिथुन राशि के बारे में बता रहे थे। जी, मिथुन राशि में मैंने आपको बताया कि सामान्य स्थिति रहने वाली है। ट्रैवल और फूड कंपनीज में निवेश से इनको फायदा हो सकता है। कर्क राशि के बारे में क्या कहेंगे? आज का दिन कैसा रहने वाला है इनके लिए? देखिए, कर्क राशि को लेके कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, और इन लोगों की नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। तो इन्हें कहीं ना कहीं बाजार में पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, पैसे को बचाने के लिए काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाजार से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है ये लोग, लेकिन फिर भी काम करना है तो बड़ा संभल के काम करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। डेली ट्रेडिंग वगैरह से नुकसान हो सकता है? जी। ठीक है, सिंह राशि के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सिंह राशि वालों को जैसे मैंने बताया कि आज जो चंद्रमा का गोचर है वो सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इन्हें सिंह राशि जो होती है वो सरकार की राशि मानी जाती है। तो अच्छा। कहीं ना कहीं जो PSU कंपनीज है, सरकारी कंपनीज है, उसमें ये काम कर सकते हैं, उसमें पैसा लगाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा इन्हें, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदे की संभावना कम है।
यानी अगर पीएसयू कंपनीज में ट्रेड करें तो मुनाफे के चांसेस हैं। हाँ, चांसेस है। बिल्कुल। कन्या राशि के लिए क्या कहेंगे, क्या कैसा दिन रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए मार्केट के लिहाज से? देखिए, कन्या राशि के लिए तो मैं बिल्कुल ही पॉजिटिव नहीं हूँ। इन्हें तो मार्केट से थोड़ा टाइम दूर ही रहना चाहिए। इनकी राशि में एक तो केतु महाराज का गोचर है और सारे ही ग्रह जो है वो सप्तम दृष्टि से इनकी राशि को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ना करें तो ही अच्छा है, या फिर अगर ये ट्रेड करना भी चाहते हैं तो इनके लिए बिटकॉइन या ऐसी जो फॉरेन करेंसीज है, बिकॉज केतु जो है, राहु जो है, ये फॉरेन प्लैनेट्स है, तो कहीं ना कहीं इन्हें फॉरेन करेंसी से फ़ायदा होता हुआ दिखता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा वेट कर ले। ये बिटकॉइन या फिर फॉरेन करेंसी का कनेक्शन क्या है अगर हम कन्या राशि के बारे में बात करें तो? देखिए, क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी है उन्हें हम देखते हैं राहु से और नेपच्यून से। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब भी इनका कंजक्शन होता है किसी भी प्लैनेट के साथ, जैसे अभी राहु के साथ हमने शुक्र को देखा, काफ़ी टाइम से ये युति में है। तो शुक्र होती है करेंसी, राहु है विदेशी, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो विदेशी करेंसी का निकल के आता है। तो इन्हें क्या चाहिए? जी जी जी। और हमने देखा भी है कि बिटकॉइन में भी अभी अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखी है पीछे टाइम में, जब से ही कंजक्शन बनाया। तुला राशि के बारे में क्या कहेंगे मैम? हाँ, देखिए, तुला राशि का क्या है कि ये लोग मार्केट से लाभ कमाने की कोशिश तो बहुत करेंगे, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद ही पैसा आएगा। मेरा सजेशन इनको ये है कि अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वेल एंड गुड, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो कोई जल्दबाजी ना करे और थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेके निकल जाए, बड़े प्रॉफिट के लिए इंतजार ना करें। डेली ट्रेडिंग के हिसाब से? हाँ, डेली ट्रेडिंग में। वृश्चिक राशि के लिए क्या कहेंगे हिमा जी? देखिए, मार्केट के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा दिन है। मार्केट में निवेश कर सकते हैं ये, और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट अगेन यही कि इनके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है कि इसी सेक्टर में इनको लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आईटी में करते हैं काम और बैंकिंग में करते हैं, तो इनको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा बन रहा है मार्केट जी में? इनके लिए आज का दिन मिला जुला है। ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद ना करें, ये फैसले जल्दबाजी में ना ले और थोड़ा सा ही प्रॉफिट होते ही निकल जाए बाजार से। तो आप कह रहे हैं मिला जुला दिन रहने वाला है मिला जुला दिन रहने वाला धनु राशि वालों के लिए? जी। मकर राशि वालों के लिए क्या कहेंगे, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है शेयर बाजार के हिसाब से? देखिए, मकर राशि में शनि की राशि है, शनि मीन राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मीन राशि बहुत फ्रेंडली राशि शनि के लिए नहीं मानी जाती, तो इसलिए इन्हें स्ट्रगल के बाद ही पैसा कमा पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में इनको लॉस लग जाए, लेकिन दिन ख़त्म होते होते इनको कुछ प्रॉफिट आ जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा सजेशन जो है इनके लिए वो रेलवे सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, इसमें अगर काम करते हैं तो ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसी तरह से अगली राशि की बात कर लें, कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में क्या देख पा रही हैं आज के प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से वो मार्केट को लेकर किस तरह का रुख अपने लिए अपना सकते हैं? देखिए, कुंभ राशि में मुझे लाभ के अवसर दिख रहे हैं। इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है मार्केट में, लेकिन इन्हें करना क्या है, इन्हें थोड़ा सोच समझ के काम करना है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। जहां इन्हें जो भी ट्रेड बनाते हैं, ये चाहे वो लॉन्ग टर्म बनाए या शॉर्ट टर्म बनाए, तो इन्हें 2-3 बारी सोचना है, उसके बाद ही ट्रेड बनाना है। लेकिन ओवरऑल इनका दिन अच्छा रहेगा और लाभ के अवसर यहाँ पे दिखते हैं इनको। कुंभ राशि और मीन राशि की अगर बात करें तो ये आखिरी है मीन राशि, और मीन राशि वालों के लिए जल्दी से, क्योंकि बाजार खुलने में बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो मीन राशि वालों के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं मीन राशि के लिए आज का बाजार कैसा रह सकता है, या फिर आज का दिन शेयर बाजार के हिसाब से कैसा रह सकता है? देखिए, मीन राशि में तो एक क्लस्टर बना हुआ है ग्रहों का, जैसा हम देख रहे हैं 1-1.5 महीने से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो मीन राशि है। तो मुझे लगता है कि इन्हें तो बिल्कुल बाजार से दूर ही रहना चाहिए और कम से कम 1 महीने का ये इंतज़ार करें। उसके बाद जून से इनका टाइम सही आता है, वहाँ से जब हम बात करेंगे कि कैसे इनको स्ट्रैटेजी बना के काम करना चाहिए। तो हमने अभी तक 12 राशियों के बारे में जान लिया कि आज का दिन 12 राशियों के हिसाब से कैसा रह सकता है, और आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि हमने कल सेंसेक्स और एनएसई के बारे में बातचीत की थी, निफ्टी के बारे में बातचीत की थी, तो वहाँ पर अभी हमने देखा कि बहुत हद तक हेमा जी के प्रेडिक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हुए, और हमने देखा बाजार में तेज़ी, निफ्टी में 170-180 का उछाल देखा गया और बीएसई में भी उछाल देखा गया। और आज के लिए भी हेमा जी कह रही हैं कि आज का बाजार भी पॉजिटिव रहने वाला है। हेमा जी?
जी जी, जैसे मैंने कल आज एक का बात प्रेडिक्शन की- क्या है आपका? हाँ, आज के प्रेडिक्शन के लिए मैंने कल एक ग्रहों के साथ साथ आपको एक लेवल भी दिया था कि 24,200 के ऊपर ये जो लेवल है 220 का 200 का, हमने कल भी इसको मेंटेन होते हुए देखा स्पॉट निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल भी पॉजिटिव है और मार्केट के लेवल्स भी पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं 24,200 का एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी में एक आपको पॉजिटिव बायस लेके ट्रेड करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फायदे की उम्मीद है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि अभी हमने क्रूड ऑयल की बातचीत की और बाकी चीज़ों की बात की, तो थोड़ा सा डिस्कशन उस पर कर लेते हैं, क्योंकि राशियों की बात हो ही गई है। जी आजकल हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल बहुत नीचे जा रहा है, जी, तो ऑयल सेक्टर के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए ऑयल के लिए शनि और नेपच्यून का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। पता नहीं कितने लोगों ने देखा या आपको जानकारी है या नहीं इसकी। आज से 2 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम आया था क्रूड ऑयल को लेके, तो जहां 5,5200 रुपये पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था, मैं दिवाली की बात कर रही हूँ, और ये उसमें प्रेडिक्शन निकल के आई थी सिर्फ एक शनि के मूवमेंट से, और जो छोटे मोटे प्लैनेट उसके साथ कंजक्शन में थे उसके मूवमेंट से एक प्रेडिक्शन निकल के आई थी कि 2 महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस 9,000 से अबव होना चाहिए। मैं MCX की बात कर रही हूँ। तो आप देखोगे कि जनवरी में फरवरी में क्रूड ऑयल का प्राइस 9,000 से ऊपर था और 10,000 के अराउंड था। तो बड़ी ही स्टनिंग प्रेडिक्शन थी ये, और जबकि कोई ऐसे फंडामेंटल या टेक्निकल कुछ भी ऐसे मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, ना चार्ट्स के ऊपर ना फंडामेंटल्स, कोई ऐसी न्यूज़ थी जहाँ पे ये लगे कि क्रूड ऑयल में इतनी तेज़ी आनी चाहिए। बट हमने देखा कि 80 to 90% का जंप आया क्रूड ऑयल के अंदर। तो शनि की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्रूड ऑयल के अंदर, और कहीं ना कहीं जब भी नेपच्यून से कोई रिलेशन बनता है और साथ में मून भी आके बैठ जाता है, सन का भी कंजक्शन हो जाता है, तो हम देखते हैं उस टाइम पे क्रूड ऑयल में एक बड़ा उछाल आता है या फिर एक मंदी आती है, एक बड़ी मंदी। जो आपको याद होगा, तो मैं बात करूं कोविड की, तो आपने देखा था कि कोविड में एक टाइम ऐसा आया था जब क्रूड ऑयल 1000 पॉइंट नीचे चला गया था, मतलब अपने रेट से, जो उसका रेट था सपोज 5,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो वो 1,000 जीरो होके 1,000 माइनस हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था इकोनॉमी में, क्योंकि एक सर्वाइवल कमोडिटी है, तो उसका माइनस में जाना तो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब अभी लगता है कि क्रूड ऑयल माइनस में जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल राइट। और तो जी जी, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो मुझे लगता है ये जो नीचे आ रहा है, अभी हमने देखा एक लास्ट ईयर से अगर मैं कंपैरिजन करूं 2024 और 25, तो सेम डेट को लास्ट ईयर जो रेट था क्रूड ऑयल का वो 6,000 समथिंग था, और आज हम 4,000 समथिंग पे बैठे हुए हैं, 46,000 4800 का आज हमें रेट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि एक साल के अंदर हमें, जबकि डॉलर बढ़ा है काफ़ी और मार्केट में भी उछाल आए हैं, बट वही अगेन जो सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है मीन राशि में, और इसके जो कॉम्बिनेशन बने हैं अदर प्लैनेट के साथ, उसमें एक मंदी आई है क्रूड ऑयल में, जो मुझे लगता है कि कुछ आने वाले टाइम में तेजी में कन्वर्ट हो सकती है। 6 मई 2024 को क्रूड ऑयल की कीमत थी 6,648 रुपए पर बैरल जी। 6 मई 2025 को क्रूड ऑयल की कीमत है 4,864 रुपए पर बैरल जी। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल यानी कि जैसे हमें पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम उत्पाद, तमाम चीज़ें मिलती हैं, जिसे भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता है, और दुनिया भर के देशों से जैसे ईरान, रशिया और अलग अलग खाड़ी देशों से और बाकी अलग अलग देशों से भारत से ख़रीदता है, क्रूड ऑयल से कहते हैं। अच्छा, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ सूत्र बता सकते हैं आप व्यक्तिगत कुंडली के, जिनमें लोगों को फ़ायदा हो सकता है शेयर मार्केट से? क्योंकि अभी हमने जो है कुंडली देखकर लोगों के सवालों के जवाब शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि हमने दर्शकों से लगातार ये कहा है कि आपका फीडबैक जैसा रहेगा हम इसको और इम्प्रूव करते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम कुंडली देखकर भी मार्केट के बारे में आपको प्रेडिक्शन बताएं, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको निवेश के लिए ऑप्शंस बताएं, तो इसके लिए आपको और ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना होगा और बेहतर फीडबैक पहुँचाना होगा, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को और इम्प्रूव कर सकें आपके लिहाज से। लेकिन हेमा जी, मेरा आपसे सवाल है, व्यक्तिगत कुंडली के हिसाब से कोई सूत्र आप बता सकते हैं जिससे लोगों को कुछ फायदा हो सके? देखिए, व्यक्तिगत कुंडली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी की लाइफ में, और पैसा कमाने के लिए स्पेशली, क्योंकि आप ये देखिए क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो जो प्राइस आपके लिए चल रहा है वही मेरे लिए चल रहा है,
और बिल्कुल। वही यूनिवर्सल है, सबके लिए वही चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, कुछ कमा के भी नुकसान कर देते हैं, मुनाफा नहीं बुक कर पाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नुकसान में आ रहे होते हैं और सडनली वो प्रॉफिट में चेंज हो जाता है उनका लॉस। तो कहीं ना कहीं उनके ग्रह जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। अब इसके लिए एक बहुत ही बड़ी स्टडी है, और अगर इस पे बात करें तो बहुत वक्त भी चाहिए इसके लिए। बट मैं छोटी सी एक मतलब बड़ा ही मैं डिटेल में ना जाके बहुत छोटे कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर रोज की आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपका मून कहाँ है, आपका अपना मून साइन कहाँ है। और मून साइन ऐसे नहीं कि आपके नाम के अकॉर्डिंग आपने ये सोच लिया जी मेरा ये मून साइन है, या अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख लिया आपने, वो कुंडली के हिसाब से होना चाहिए। कुंडली के हिसाब से होना चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम है, यस, जो बर्थ चार्ट है आपका, उसमें आपका मून कहाँ है। अब आपके मून से ट्रांजिट के मून का अगर सपोज संबंध क्या बन रहा है, रिलेशन क्या है, 6-8 का रिलेशन है, ट्रेड ही मत कीजिए, फायदा कुछ नहीं होने वाला है उसमें। अगर वही आपका 5th का कंजक्शन बन रहा है, 9th का बन रहा है, या 11th का बन रहा है, तो वहाँ पे आपको गेंस देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो सितारे हैं, हमारा जो चार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात ये, जैसे अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले बुध के गोचर की, अब बुध आपके चार्ट में कहाँ गोचर कर रहा है, पता चला कि आपका सप्तमेश है, 12th हाउस में गोचर कर रहा है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मार्केट तो छोड़िए, आपके बिजनेस में भी फायदा नहीं हो सकता, आपके बिजनेस में भी नुकसान होगा। कोई भी फाइनेंशियल ऐसी इनकमिंग्स है, सिर्फ आउटगोइंग ही होगी, इनकमिंग्स की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप। अच्छा, किसी व्यक्ति की बाजार से पैसा कमाने के लिए अपने बारे में या जन्म कुंडली के बारे में क्या जानना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें ये जानना, जैसे कि आपने बताया कि मून का पोजीशन क्या है जी, मून का और लगन का पोजीशन क्या है। और दूसरी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चलिए आप बाजार में तो आ गए हैं, लेकिन क्या बाजार में आने का प्रॉमिस है आपके चार्ट में, पैसा कमाने का प्रॉमिस है। ठीक है, आपकी राहु की दशा आई, या फिर 5th लॉर्ड की दशा आई, 8th लॉर्ड की दशा आई, 8th का कोई प्लैनेट एक्टिवेट हुआ तो आप आ गए हैं मार्केट में। लेकिन मार्केट में आने का क्या मतलब है, बहुत सारे लोग हैं कंटिन्यू लॉस पे लॉस करते हैं, 2-3 दिन पैसा कमा लिया, वो और पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉस करके एग्जिट कर लेते हैं बाजार से, और हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। जबकि आपको मैं बताऊं, मार्केट बहुत पैसा बना के देता है। अगर हम अपने चार्ट को समझ के काम करें, अपने इंडिविजुअल प्लैनेट्स को समझ के काम करें, अपनी डेस्टिनी को समझ के काम करें, तो बहुत अच्छा पैसा हर कोई बना सकता है। और जिनके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो उनको हमेशा के लिए दूर होना चाहिए बाजार से। चलिए, तो मुझे लगता है इसके लिए फोन लाइन्स हमें ओपन करनी पड़ेगी और लोगों से उनके सवाल लेने पड़ेंगे, उनका बर्थ डिटेल लेना पड़ेगा, जिससे कि हम उनको ये बता पाएँ कि क्या वो शेयर मार्केट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, और अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि और इम्प्रूव करें, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम आपसे कनेक्ट हो, जिससे हम आपके सवाल और आपकी डिटेल के साथ आपकी जो हेल्प है वो कर पाएँ।